इन साथियों, मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ये हम जो वीडियो है वो बहुविकल्पी प्रश्नों की लेकर आए हैं, सामाजिक एसएसटी की कक्षा 10 के लिए। इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपके 2024 के बोर्ड परीक्षा में इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हैं हमारे ये क्वेश्चन। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1779 में नहीं, 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में। दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध था जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो नेपोलियन का संबंध किससे था? फ्रांस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो ये बेटा 13 अप्रैल 1919 में घटना हुई थी अमृतसर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक हैं, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान के लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है, जो UNO के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक, ये ऋण देने का और विश्व में जो धन संपत्ति है उसकी देखरेख करने के लिए, किसी देश को ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो उसके लिए ये ऋण देने के लिए काम करता है। तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इसने 1945 से काम करना चालू किया था। स्थापना इसकी 1944 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के अधीन कितने हैं? तो वर्तमान में 8 हैं हमारे, जिसमें जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो पहले था वो राज्य हुआ करता था, अब वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, ये 2 के बीच होता है बेटा, राज्य और केंद्र के बीच, राज्य एवं केंद्र के बीच, केंद्र तथा राज्य इकाई के बीच, पहला ही इसमें। ठीक है। वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि बेटा, जो फ्रांस का नेता था, वो संबंध लीडर था नेपोलियन, ये नेपोलियन ने पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया था। उसके लिए ये वियना की संधि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी, कई और देश थे। तो ये बेटा 1815 में हुई थी। ठीक है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में पंचायती राज का मतलब होता है गांव में जो प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, तो उसकी स्थापना 1992 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? तो क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव और हिंसा, दल बदल, उपयुक्त सभी। बेटा सभी हैं। क्षेत्रीय असंतुलन तो है ही है, ठीक, सामाजिक तनाव भी है और हिंसा भी है। सामाजिक तनाव का मतलब क्या होता है? जाति भेदभाव भी होता है, ठीक है, और समाज में तनाव रहता है हिंदू मुस्लिम गिरी के, इसके चक्कर में कहीं भी हिंसा भी हो सकती है। दल बदल, जैसे दल बदल का मतलब है कोई सपा का नेता बसपा में पहुंच गया, बसपा का नेता कांग्रेस में, कांग्रेस का नेता भाजपा में, ये दल बदल होती है। तो उपयुक्त सभी कहीं पर ऑप्शन हो तो ज्यादातर आपका आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क बेटा नवीकरणीय नहीं हो सकता है। नवीकरणीय का मतलब जिसका हम दोबारा से उपयोग कर सकें, बना सकें, तो नवीकरणीय नहीं होगा, प्रभार नहीं होगा, जैव नहीं होगा, अनवीकरणीय संसाधन है इसका। क्या ऑप्शन है? अनवीकरणीय है। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हम अभी आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आप देख रहे हो ये सभी 1-1 नंबर के हैं यूपी बोर्ड में, जो कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे OMR शीट में भरने के लिए। तो चलिए 11 क्वेश्चन हो गए हमारे, और यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बेटा महाराष्ट्र में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पत्थर वाली पाई जाती है, यानी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में आपको पता है राजस्थानी रेत का क्षेत्र है, और भी इसमें अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में भी अलग पाई जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार बोले तो जो फली होती है, तो उसमें कौन सी होती हैं? दालें होती हैं, मोटे अनाज होते नहीं है। मोटे अनाज का मतलब क्या है? जैसे बाजरा है, ज्वार है, ये मोटे अनाज है। चना है, तो ये तो होते नहीं, चना नहीं सॉरी, मोटे अनाज बाजरा और ज्वार है। तो ज्वार चावल ये भी नहीं है।
अगला है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट में बेटा यूरेनियम भी पाया जाता है, थोरियम, लेकिन मुख्य रूप से इसमें थोरियम ज़्यादा पाया जाता है। सीरियम भी पाया जाता है, लैंथेनम भी पाया जाता है, तो मुख्य रूप से इसमें जो होता है वो थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो दो या दो से अधिक बेटा देशों के बीच व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किसी देश का विकास है ना, वो बेटा प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, औसत साक्षरता दर भी, साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं ये भी देखी जाती हैं, यानी उपयुक्त सभी देखा जाता है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पड़ोसी देश में मानव विकास लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। मानव विकास लिहाज से मतलब ये यूएनडीपी होता है, यूएनओ की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, जो कि मानव विकास का, मानव कैसे विकास कर रहा है, कितने स्तर तक पहुंच गया, तो उसका विकास करती है। इससे तो भारत से बेहतर पूछा है, तो भारत से बेहतर बेटा श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। सार्वजनिक बोले तो बेटा गवर्नमेंट यानी सरकारी, निजी बोले तो निजी प्राइवेट। तो इसका जो मुख्य आधार माना जाता है वो स्वामी के आधार पर माना जाता है। स्वामी बोले तो मालिक, और मालिक होता है उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, उद्यमों का, उद्यम मतलब जो उद्योग चलाए जाएंगे उसका स्वामित्व, स्वामित्व यानी स्वामी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेता है या लिए जाते हैं, किसके द्वारा। तो बैंक ले नहीं सकती इसमें, क्योंकि स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, तो इसका मुख्य होता है सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है। जो सदस्य होते हैं समूह के, उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, किसकी मदद करनी है, किसको ऋण देना है, इसका सारा जिम्मेदारी सदस्यों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि से होता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन बेटा, प्राकृतिक बोले तो प्रकृति के अनुसार जो होता है। तो प्रकृति के अनुसार मतलब बोले जैसे खेती करना, फसल उगना, फल लगना पेड़ पर, ये जो प्रथम क्रिया मानी जाती है और इसको कहते हैं हम प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया के द्वारा ये सारा कुछ होता है। और ये सारे बेटा 20 क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं सामाजिक के लिए, एसएसटी कक्षा 10 के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप एक बार ज़रूर रिवाइज करें। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें बेटा। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो हम बोर्ड कक्षा 12 कक्षा 10 के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए 2024 के लिए लेके आ रहे हैं लगातार, और आप लोग इनसे पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।